तो आज हम सबके सुने हुए और कईयों के पसंदीदा गाने कबीरा के बोलों में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, ये जवानी है दीवानी का गाना, उन पे फोकस करें। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि इन पंक्तियों के पीछे जो एक बेचैनी है या शायद अपनेपन की तलाश, उसको थोड़ा समझे। गाने की शुरुआत ही एक सवाल से होती है ना? हाँ, सीधा सवाल कबीरा से। कैसी तेरी खुदगर्जी। और फिर वो लाइन, किसी ठोर टिके ना पाओ, ये सुनते ही जैसे एक बेचैन सी तस्वीर बन जाती है दिमाग में। सही कहा, कोई है जो बस भाग रहा है। हाँ, भाग रहा है, पर सवाल ये है कि कहाँ भाग रहा है और क्यों? एग्जैक्टली। और ये सिर्फ फिजिकल भागना नहीं लगता है ना, ये इमोशनल भी है। मतलब एक भटकाव है जिसमें मंजिल या सुकून कहीं दिख ही नहीं रहा। और ये भागना उसे उसे भर नहीं रहा है, शायद खाली कर रहा है। हाँ, ऐसा ही महसूस होता है, जैसे वो जितना भाग रहा है उतना ही खाली होता जा रहा है अंदर से। और इसी खालीपन की बात देखो अगली लाइनों में कितनी सीधी आती है। बन लिया अपना पैगंबर, तर गया तू सात समंदर। हाँ, मतलब बाहर से देखो तो क्या अचीवमेंट्स है, जबरदस्त, जैसे दुनिया जीत ली। बिल्कुल। पर फौरन बाद लाइन आती है, फिर भी सूखा मन के अंदर। वही तो सारा विरोधाभास है। ये बाहरी जीत और अंदर की हार। ये क्यों है? मतलब ये क्या दिखाता है असल में? शायद यही कि बाहरी दुनिया की सफलता, नाम, शोहरत, ये सब शायद तब तक मायने नहीं रखता जब तक अंदर वो जुड़ाव, वो सुकून न हो। और इसीलिए शायद उसे निर्मोही और हरजाया कहा गया है। निर्मोही, हरजाया, मतलब जिसे कोई मोह नहीं, जो कहीं टिकता नहीं। हाँ, और ये सिर्फ इल्जाम जैसे नहीं लगते, ये शायद उसकी हालत का एक बयान है। हो सकता है वो जानबूझकर निर्मोही बन गया हो। अच्छा, क्यों? शायद जुड़ाव से डर लगता हो, मोह से, अटैचमेंट से। और यहाँ कबीरा या फकीरा होना शायद दुनिया से कटना नहीं, बल्कि खुद से कटना बन गया। हाँ, बिल्कुल, खुद से ही दूर भागना। और इस कटे हुए इंसान को वापस कौन बुला रहा है? उसकी परछाइयां। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिंबल है। बहुत इंटरेस्टिंग। ये परछाइयां क्या हैं? उसका अतीत, उसकी जड़ें, या वो हिस्से जो उसने पीछे छोड़ दिए, उसकी अपनी पहचान। हाँ, हो सकता है। और वो पुकार कबीरा मान जा, फकीरा मान जा, इसमें एक दर्द है, एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। बिल्कुल, जैसे कोई कह रहा हो बस अब लौटा। और लौटने की बात कहाँ हो रही है? उन बड़ी सिंपल साधारण चीजों की तरफ। टूटी चारपाई, वही ठंडी पुरवाई रास्ता देखे। हाँ, और दूधों की मलाई, मिट्टी की सुराही, ये रोजमर्रा की चीजें। ये शायद स्थिरता का, जड़ों का प्रतीक है। अपनापन, घर। एग्जैक्टली। वो लंगर है जिनसे वो शायद दूर भाग रहा है जानबूझकर। फिर से देखो, खुदगर्जी शब्द आता है। कैसी तेरी खुदगर्जी, लब नमक रमेना मिस्री। हाँ, दूसरी बार। यहाँ खुदगर्जी का मतलब क्या है? सिर्फ स्वार्थ या कुछ और गहरा? मुझे लगता है ये सिर्फ सेल्फिशनेस नहीं है, ये शायद एक तरह की इमोशनल दूरी है। अच्छा। जैसे वो ना अच्छा अपना रहा है, ना बुरा, हाँ। ना मीठा, ना नमकीन। हाँ। बस एक तरह की बेरुखी। हाँ, डिटैचमेंट। और इसी चक्कर में प्रीत पुरानी बिसरी, वो पुराने रिश्ते, वो लगाव सब भूल गया। या भूलने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये खुद को बचाने का तरीका हो। हाँ। रिश्तों के दर्द से, उलझनों से। ये भी हो सकता है। पर गाना ये भी इशारा कर रहा है कि ये बचाव काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा। बाहर से वो क्या है? हाँ। मस्त मोला, मस्त कलंदर, हवा का एक बवंडर, एकदम आजाद पंछी जैसा। हाँ, फ्री स्पिरिट लगता है। पर अंदर क्या हो रहा है? बुझ के यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा? ये लाइन तो चुभती है बहुत। तो सवाल उठता है, क्या ये जो बाहरी आजादी दिख रही है वो सिर्फ एक मुखौटा है जिसके नीचे वो अकेला है और बुझता जा रहा है? हाँ, एक गहरा खालीपन या उदासी। तो फिर कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये गाना सिर्फ कबीरा नाम के एक किरदार की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी मानवीय कश्मकश है। भागने की चाहत और कहीं टिक जाने की, घर लौटने की जरूरत, इन दोनों के बीच का द्वंद्व। सही कहा। और ये एक पुकार है उस भटकते हुए मन के लिए कि वो रुके, अपने अंदर के उस सूखेपन को देखे और शायद वापस मुड़कर उन जड़ों को थाम ले जहां उसे असल सुकून मिल सकता है। हाँ, और ये गाना हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है ना। क्या सवाल? यही कि आखिर क्यों कोई इंसान सब कुछ पाकर भी या पाने की कोशिश में अंदर से इतना खाली महसूस करता है? क्यों वो अपनेपन की गर्माहट छोड़कर एक अंधीन भटकाव चुनता है? हाँ, उसके अंदर का वो कबीरा या फकीरा असल में क्या ढूंढ रहा है, या फिर किस चीज से भाग रहा है? ये बेचैनी और सुकून की तलाश,
ये सवाल शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं गूंजता रहता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।